आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 93,25,786 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 43,082 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 492 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,35,906 पहुँच गया है। उत्तराखंड में कोरोना से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 424 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 73,951 हो गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में सबसे अधिक 163 कोरोना मरीज मिले। पिथौरागढ़ में 59, पौड़ी में 45, हरिद्वार में 30, टिहरी में 21, अल्मोड़ा में 21, चमोली में 20, चंपावत में 19, उधमसिंह नगर में 12, नैनीताल में 11, उत्तरकाशी में 8, बागेश्वर में 8, रुद्रप्रयाग जिले में 7 संक्रमित मिले। प्रदेश में 13 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 4, एचएनवी बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में 3, कैलाश हॉस्पिटल में 1, हिमालयन हॉस्पिटल में 1, जिला अस्पताल टिहरी में 2, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 1, दून मेडिकल कॉलेज में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। वहीं 342 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अब तक 67,197 मरीजों को कोरोना को मात दी है। वर्तमान में सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण की दर 5.62% और रिकवरी दर 90.87% है। समारोह में लोगों की संख्या घटाने का प्रस्ताव सरकार उधेड़बुन में। तो आज जारी हो सकती है नई एसओपी। 200 से घटाकर 100 हो सकती है संख्या। रात के कर्फ्यू पर भी मंथन किया जाएगा। तो कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार शादियों और समारोह में शामिल होने वालों की मौजूदा संख्या 200 को घटाने का विचार कर रही है। तो दिसंबर की एसओपी में इन बातों पर रहेगा जोर। तो आरोग्य सेतु ऐप पर अधिक से अधिक उपयोग पर जोर रहेगा। वहीं सामाजिक दूरी और मास्क के उपयोग पर सरकार और सख्त होगी। सर्विलांस में मदद को देखते हुए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था बरकरार रहेगी। सीमा पर निगरानी और जांच और अधिक बढ़ेगा। जिलाधिकारियों को परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने होंगे। लक्षण वाले जांच नहीं कराएंगे तो होगी कार्रवाई। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में कोरोना से मौतों की दर घटाने और रिकवरी रेट सुधारने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लक्षण होने के बावजूद जांच से इंकार करने वालों पर कार्रवाई की जाए। शनिवार को सचिवालय में कोरोना से बचाव के उपायों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। ऑक्सफोर्ड टीका सबसे पहले भारत के लिए ही बनेगा। तो कोरोना के टीके पर अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शनिवार को टीका बनाने वाली 3 प्रमुख लैब का दौरा किए जाने के बाद पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने कहा कि कोविशील्ड सबसे पहले भारत को मिलेगा। 2 हफ्ते में इसकी इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आवेदन करेंगे। हरिद्वार की सीमाएं आज और कल सील रहेंगी। तो शहर में 30 नवंबर को होने वाली कार्तिक पूर्णिमा स्नान के रद्द होने के चलते रविवार से जिले की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। बाहरी राज्यों के श्रद्धालु 30 तक जिले में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। पेट्रोल की कीमतें 82 रुपये के पार हो गई हैं, जबकि डीजल के मूल्य 72 रुपये से अधिक हो गए हैं। दून अस्पताल में मंगलवार से हर विभाग की ओपीडी शुरू होगी। तो दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर है। यहां पर 1 दिसंबर मंगलवार से सभी विभागों की ओपीडी शुरू हो जाएगी। मुजफ्फरनगर गोरखपुर के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। तो देहरादून से मुजफ्फरनगर और गोरखपुर जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे इन शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। ट्रेनें चलने से रेल यात्रियों की आवाजाही में सुविधा मिलेगी। तो स्टेशन अधीक्षक SD डोभाल ने बताया कि देहरादून से गोरखपुर के लिए स्पेशल ट्रेन 3 से 31 दिसंबर तक चलेंगी। यह ट्रेन मंगलवार और गुरुवार को चलेंगी, जो देहरादून से हरिद्वार, नजीमाबाद, मुरादाबाद, बरेली, हरदोई, बाराबंकी होते हुए गोरखपुर पहुंचेगी। जबकि दून से मुजफ्फरनगर के लिए ट्रेन 5 से 26 दिसंबर तक चलेगी। यह ट्रेन सप्ताह में 1 दिन शनिवार को चलेगी। प्रवक्ता भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा का जताया विरोध। तो बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने प्रवक्ता शिक्षक भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा कराने का विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अचानक स्क्रीनिंग परीक्षा से सैकड़ों बेरोजगार हो सकते हैं। शनिवार को गांधी पार्क में बैठक के बाद इन बेरोजगारों ने SCS कार्मिक को ज्ञापन भेजा, जिसमें लोक सेवा आयोग की ओर से की जा रही स्क्रीनिंग परीक्षा हटाने की मांग की है। सरसों तेल वनस्पति घी 40 रुपये तक महंगा हो गया। तो देसी घी और वनस्पति घी के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। फिलहाल रेट में गिरावट होने की उम्मीद कम ही दिख रही है। राज्यपाल को एम्स से मिली छुट्टी। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को शनिवार सुबह एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। चिकित्सकों ने उन्हें अभी 1 सप्ताह होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी है। आज सूर्यधार झील का लोकार्पण करेंगे सीएम त्रिवेंद्र। तो
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रविवार को साकार होने जा रहा है। सीएम कल सूर्यधार झील का लोकार्पण करने जा रहे हैं। डोबरा चाटी जानकी सेतु के बाद सीएम का विकास से जुड़ा यह तीसरा लोकार्पण होगा। रेलवे ट्रैक पर शव पड़ा होने की सूचना पर रोकी ट्रेन। तो रायवाला रेलवे स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस 2 घंटे तक खड़ी रही। कांसरो स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पर शव पड़ा होने की वजह से ट्रेन को रोका गया। ट्रेन 2 घंटे तक खड़ी होने से यात्री परेशान रहे। हरिद्वार में मायके आई विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म। तो खबर है ज्वालापुर से। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में मायके आई विवाहिता से उसके रिश्ते के मामा और एक अन्य ने सामूहिक दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर बच्चों और उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं रुड़की से खबर आई है सीआईएसएफ जवान पर दुष्कर्म का केस। तो शादी का झांसा देकर 4 साल तक दुष्कर्म करने के आरोपी सीआईएसएफ के जवान के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी के परिवार के 4 सदस्यों के खिलाफ पीड़िता से मारपीट में केस दर्ज किया गया है। देहरादून में आज फल सब्जी दूध और दवा की दुकानें ही खुलेंगी। तो दून में आज साप्ताहिक बंदी के चलते केवल फल सब्जी दूध दवा की दुकानें ही खुली रहेंगी। आवश्यक सेवा के चलते पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी को भी खुले रहने की छूट दी है। इसके अलावा सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान प्रशासन ने नगर निगम को प्रमुख बाजारों को सैनिटाइज करने का निर्देश दिया है। साप्ताहिक बंदी में शादी समारोह पर रोक नहीं। तो डीएम ने बताया कि साप्ताहिक बंदी में शादी समारोह जैसे आयोजन पर कोई रोक नहीं है। साप्ताहिक बंदी निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर होगा मुकदमा। तो दून पुलिस कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर के जारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम में मुकदमा दर्ज करेगी। हरिद्वार जनपद में 90,000 स्मार्ट राशन कार्ड तैयार, दिसंबर से बटेंगे। तो स्मार्ट राशन कार्ड का पहला स्टॉक हरिद्वार पहुंच चुका है। दूसरा स्टॉक अगले कुछ दिनों में पहुंचने की बात की जा रही है। 1.5 लाख कार्ड पूरे होते ही इनका वितरण शुरू किया जाएगा। दून पुलिस मोबाइल ऐप को बनाएगी हथियार। तो डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने मोबाइल ऐप बनाने वाले विशेषज्ञों के साथ बैठक कर चर्चा की है। तो राजधानी में बढ़ते नशे के अवैध कारोबार के नेटवर्क को तोड़ने को लेकर के संजीदा है। डीआईजी जोशी के निर्देश में चले ऑपरेशन सत्य के तहत दून पुलिस नशा तस्करों का नेटवर्क तोड़ने में काफ़ी हद तक सफल रही है। सचिवालय की महिला अफसर को छोड़कर के चालक भागा। तो सचिवालय की महिला अफसर को छोड़कर चालक कार लेकर चला गया। इससे हंगामा हो गया। पुलिस ने चालक को बुलाकर पूछताछ की है। पौड़ी पुलिस ने विधायक प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। तो द्वाराहाट विधायक महेश नेगी प्रकरण की पौड़ी पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आईजी गढ़वाल ने उक्त प्रकरण की जांच देहरादून पुलिस से हटाकर पौड़ी पुलिस को सौंपे जाने के निर्देश दिए थे। 20 नवंबर तक भर्ती होनी थी, अब तक विज्ञप्ति भी नहीं निकली। तो 20 नवंबर तक बेसिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश के बावजूद राज्य में 7 जिलों में अब तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। सरकार के आदेश के बावजूद शिक्षा अफसरों द्वारा की जा रही ढिलाई से बेरोजगार परेशान है। शनिवार को डाइट डीलर संघ ने ऑनलाइन बैठक कर अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू कराने की मांग की। अब तक टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चमोली में ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है। ऑनलाइन बैठक में डाइट डीलर बैच 2017-19 के प्रशिक्षित बेरोजगार शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के दिन शिक्षा सचिव ने सभी जिलों में भर्ती शुरू करने के आदेश दिए थे। अधिकारियों को 20 नवंबर तक प्रक्रिया पूरा करने को कहा था, लेकिन अधिकारी सरकार के आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार समेत 7 जिलों में भर्ती प्रक्रिया को अब तक शुरू नहीं किया गया है, जिससे बेरोजगार युवाओं में काफ़ी नाराजगी है। वहीं शिक्षा मंत्री का कहना है कि इस विषय को गंभीरता से लिया गया है। निदेशक से पूछा गया है कि आखिर किस वजह से विलंब हो रहा है। यदि कोई तकनीकी दिक्कत है तो उसे जल्द से जल्द दूर कर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वही खबर है ये बागेश्वर से, जहां पे स्कूल की 4 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव निकली हैं। तो जीजीआईसी कांडा में पढ़ने वाली हाई स्कूल और इंटर की 4 छात्राएं जांच में कोरोना पॉजिटिव आई हैं। बारात चढ़ते समय दूल्हे की मौत हो गई। तो
तो काशीपुर से खबर है, जहाँ पे मुरादाबाद से काशीपुर आई बारात में चढ़त के दौरान दूल्हे के सीने में अचानक दर्द हुआ। परिजन आनन फानन में उसे जहाँ एक निजी अस्पताल ले गए, जहाँ दूल्हे ने दम तोड़ दिया। परिजनों को यकीन नहीं होने पर वे उसे मुरादाबाद के अस्पताल ले गए। दूल्हे की मौत से दो परिवारों में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। सभी बाराती एक एक कर वापस लौट गए। चंपावत में जवान की मौत की गुत्थी उलझी। तो चंपावत की पंचम वाहिनी एसएसबी में एक जवान की संदिग्ध मौत का राज गहराता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृतक की मुट्ठी में संघर्ष जैसे निशान भी मिले हैं। इसी को देखते हुए देर शाम सीएमओ डॉक्टर आरपी खंडूरी और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एचएस एरी भी पोस्टमार्टम हाउस बुलाए गए थे। हालांकि शीघ्र ही चिकित्सक का पैनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर पुलिस को सौंप देगा, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जिले में सड़क हादसे में 4 की गई जान। तो अलग अलग सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे डंपर और ट्रक से ट्रैक्टर ट्रॉली सवार मजदूर की मौत हो गई। हरिद्वार में पीने लायक नहीं है गंगा जल। तो लाख प्रयासों के दावों के बावजूद हरिद्वार में गंगा जल को पीने योग्य नहीं बनाया जा सका। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में हर की पेड़ी समेत 4 जगहों के लिए पानी के सैंपल में वाटर क्वालिटी का मानक 20 श्रेणी आया है। पेंशन के लिए 10 वर्ष की नियमित सेवा जरूरी नहीं। तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वन श्रमिक संघ के पूर्व अध्यक्ष दलवीर सिंह बिष्ट को उनकी समस्त सेवाओं को जोड़ते हुए पेंशन संबंधी समस्त लाभ अथवा देयकों का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि पेंशन के लिए 10 वर्ष की नियमित सेवा अनिवार्य नहीं है। 1 माह में सरकारी कॉलेजों में जुटाएं मूलभूत सुविधाएं। तो प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों में 30 दिसंबर तक छात्र छात्राओं के लिए सभी जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दक्ष दिव्यांग कर्मचारी और खिलाड़ी होंगे पुरस्कृत। तो 15 को दक्ष दिव्यांग खिलाड़ी होंगे पुरस्कृत। शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में नियुक्त करें गेस्ट टीचर। तो अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं गढ़वाल डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने प्रधानाचार्य एवं अधिकारियों को पठन पाठन के संबंध में दिशा निर्देश दिए। कहा कि शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में तत्काल गेस्ट शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। डेंगू का खतरा, कोरोना का कहर, मगर सूखे पड़े हैं ब्लड बैंक। तो प्रदेश में कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। डेंगू का सीजन शुरू हो गया। स्वास्थ्य विभाग की पूरी मशीनरी कोरोना से जंग में जुटी है, लेकिन तैयारी डेंगू से निपटने की भी की जा रही है। इस बीच प्रदेश में ब्लड बैंकों में अचानक रक्त का सूखा पड़ गया है। बीते दिन ही राजधानी में ब्लड बैंक में सिर्फ 8 यूनिट रक्त बचा हुआ है। दावा, उत्तराखंड में 60 सीटें जीतेगी भाजपा। तो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा 60 सीटें जीतकर राज्य में दोबारा सरकार बनाकर इतिहास रचेगी। कांग्रेसियों का ऐलान, 2022 में हरीश रावत ही होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। तो रावत सरकार की उपलब्धियां और भाजपा के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर चुनाव में उतरेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसकी अंतिम तिथि 15 दिसंबर रखी गई है। लव जिहाद के खिलाफ प्रदेश में बने कानून। तो उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष सायरा बानो ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए जाने की जरूरत बताई है। तिब्बत की खोज करने वाले नैन सिंह पर बनेगी फिल्म। तो 19वीं सदी में तिब्बत को दुनिया के नक्शे पर लाने में अहम भूमिका निभाने वाले कुमाऊं घाटी के मिलम गांव निवासी पंडित नैन सिंह रावत पर हिंदी फिल्म का निर्माण किया जाएगा। बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ फिल्म के मुख्य भूमिका निभाएंगे।
इतवार को तो कोरोना से साप्ताहिक बंदी बचाएगी, शनिवार का क्या? तो पर शनिवार को पलटन बाजार में खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ी। वहीं रविवार को साप्ताहिक बंदी के होने के चलते शनिवार शाम दर्शनी गेट में वाइन शॉप के बाहर लंबी भीड़ लग गई। नाबालिग पर किशोरी से दुष्कर्म का आरोप। तो किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में एक नाबालिग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी को हरिद्वार बाल संरक्षण केंद्र भेज दिया गया। बसंत विहार थाना प्रभारी नथीलाल उनियाल ने बताया कि पीड़िता की बहन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मेडिकल कराने के बाद पीड़िता के बयान दर्ज किए गए। आरोपी सैलून चलाता है। आरोप है कि किशोरी को किसी बहाने से नदी में ले गया, वहाँ उसने दुष्कर्म किया। सोना की बात करें रेट की, तो 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम का रेट 46,370 रुपये चल रहा है। दून अस्पताल में ओपीडी 1 दिसंबर से खुलेगी। देहरादून में 2 और ट्रेनों को मंजूरी मिल गई है। तो इसमें दून गोरखपुर राप्ती गंगा का 3, दून मुजफ्फरनगर राप्ती गंगा का 5 दिसंबर से संचालन होगा। आशा रोड़ी में 5 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। तो आशा रोड़ी बैरियर पर की जा रही अन्य राज्यों से आ रहे लोगों की जांच में शनिवार को 5 कोरोना पॉजिटिव मिले। स्कूलों में 10 तक नहीं पहुंच रही छात्रों की संख्या। तो कोरोना काल में 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोले गए हैं, लेकिन अभिभावक बच्चों को स्कूलों को भेजने से कतरा रहे हैं। आलम यह है कि छात्रों की उपस्थिति की संख्या दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू रही है। लापरवाही एम्बुलेंस में इधर से उधर भटकता रहा मरीज। तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बदनाम हो चुके उत्तराखंड राज्य में सिस्टम की काहली पर रोज एक नया केस सामने आ रहा है। राज्य दूरस्थ इलाकों में तो स्वास्थ्य सुविधाएं का हाल किसी से छुपा नहीं है, लेकिन जब बात राजधानी की हो तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। तीर्थनगरी में शुक्रवार रात 2 युवक ट्रांसफार्मर की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए। इनमें से एक की हालत अत्यधिक गंभीर है, लेकिन घायल युवक को शनिवार देर रात तक भी अस्पताल का ठौर नहीं मिल पाया। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले इस युवक के परिजन देर रात युवक को एम्बुलेंस पीजीआई चंडीगढ़ ले गए। नहीं चल रहा आत्महत्या के कारणों का पता। तो तिब्बती मार्केट में गोली लगने से हुई संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो इंजीनियर डिग्री धारक करें आवेदन। तो एनबीसीसी में वैकेंसी निकली, टोटल पर 100 हैं। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 15 दिसंबर रखी गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। सेक्शन ऑफिसर सहित कई पद खाली हैं। तो भारतीय जनसंचार में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद यहाँ पर 18 हैं और इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 16 दिसंबर इसके लिए अंतिम तिथि रखी गई है। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 1 दिसंबर से है। अप्रेंटिस करने का मौका। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में 436 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए एज 18 से 24 साल है और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 19 दिसंबर 2020 रखी गई है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट सहित कई पद पर अवसर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन करने की तिथि 10 दिसंबर रखी गई है। विश्व मोहन बड़ौला के दिल में बसा था उत्तराखंड। तो प्रसिद्ध पत्रकार और अभिनेता स्वर्गीय विश्व मोहन बड़ौला कलम और अभिनय दोनों के मास्टर थे। वे अपनी मातृभूमि से बेहद प्यार कर रहे थे और उत्तराखंड उनके दिल में बसा था। पत्रकारिता और अभिनय दोनों ही क्षेत्रों में उन्होंने सफलता के शिखर को छुआ था। उनके निधन पर फिल्म व पत्रकारिता जगत में शोक व्याप्त हो गया है। कल सादगी से मनाया जाएगा प्रकाश पर्व। तो कोरोना के चलते इस बार नहीं निकाला जाएगा नगर कीर्तन, बड़े आयोजन भी नहीं होंगे। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा विशेष। तो पूर्णिमा यानी 30 नवंबर को लगने वाला साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कई मामले में विशेष होगा। किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरी कांग्रेस, पुतला फूंका। तो किसान कानून के विरोध और आंदोलनरत किसानों के समर्थन में शनिवार को कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। बर्फ देखने उमड़ी पर्यटकों की भीड़। तो उत्तरकाशी से खबर है, जहाँ पे बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद चटक धूप के साथ जिले के हिमाच्छादित पर्यटन स्थलों का नैसर्गिक सौंदर्य निखर कर सामने आया है। डौडी ताल, केदार कांडा, हर की दून, दयारा, हरसिल और पर्यटन स्थलों की सैर के लिए बाहरी क्षेत्रों से पर्यटक यहां पहुंचने लगे हैं।
जोशीमठ से खबर है जहाँ पे नए साल के जश्न के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो गई। तो बर्फबारी के बाद खिली धूप में ओली की खूबसूरत में निखार कर आ गई है। बर्फ़ का लुत्फ़ उठाने के लिए धीरे धीरे पर्यटक यहाँ पहुँचने लगे हैं। दिन भर पर्यटक यहाँ बर्फ़ का लुत्फ़ उठाते नजर आ रहे हैं। शहीद सूबेदार स्वतंत्र सिंह की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। तो राजकीय व सैनिक सम्मान के साथ उडियारी घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। राज्य मंत्री धन सिंह, विधायक रितु खंडूड़ी व कर्नल मिश्रा ने चढ़ाया पुष्प चक्र। संतान के लिए दंपतियों ने किया खड़ा दिया अनुष्ठान। तो श्रीनगर में कमलेश्वर महादेव मंदिर में 108, रुद्रप्रयाग कार्तिक स्वामी में 40 व पौड़ी में 6 दंपति अनुष्ठान में शामिल हुए। दिल्ली, चंडीगढ़ व मेरठ से पहुंचे श्रद्धालुओं को रोका गया। तो बैकुंठ चतुर्दशी पर्व पर थानेश्वर महादेव मंदिर धनुल में दिल्ली, चंडीगढ़ और मेरठ से आए लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। 132 छात्रों को मिलेगी ऑनलाइन डिग्री। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का किया गया पूरा अभ्यास। 1 दिसंबर को होगा समारोह। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए 3 दिसंबर तक करें आवेदन। तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की प्रधानाचार्य कर्नल डॉक्टर स्मिता मिश्रा ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि अब 3 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो जिले की सीमा से ही लौटाए जाएंगे श्रद्धालु, होगी पूछताछ। देहात में दिखी पूर्ण साप्ताहिक बंदी, शहर में मिला जुला असर। तो जिला प्रशासन के बाजारों में साप्ताहिक बंदी लागू करने के आदेश का देहात क्षेत्र में पूरा असर देखने को मिला। हैदराबाद में मुख्य बाजार से लेकर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार बंद रहे। वहीं खबर है रुड़की से जहां पे कार की टक्कर से ई रिक्शा चालक व महिला घायल हो गए। पूर्णिमा स्नान रोकने से भड़के इस व्यापारी, दुकानों पर जड़े ताले। तो उठाया सवाल, क्या राजनीतिक कार्यक्रम की भीड़ से नहीं फैल रहा कोरोना। वही खबर है हरिद्वार से जहां पे टैबलेट पाकर खिले 40 छात्राओं के चेहरे। तो अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन और गंगा स्पर्श में संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को अमेजन इंडिया के सहयोग से राजकीय इंटर कॉलेज सलेमपुर में 40 छात्राओं को टैबलेट बांटा गया। बात करते नैनीताल हल्द्वानी की खबरों की। तो हाईवे पर दूसरे दिन भी रेंगता रहा पूरे कुमाऊं का यातायात। तो हल्द्वानी कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर शनिवार को दूसरे दिन भी कुमाऊं का यातायात रेंगता रहा। काठगोदाम दिल्ली जैसलमेर ट्रेन दौड़ी। तो काठगोदाम दिल्ली जैसलमेर विशेष ट्रेन का संचालन शनिवार से प्रारंभ हो गया। रोड जाम होने पर बारात घर मालिक पर होगा केस। तो बैंक्वेट हॉल में पार्किंग व्यवस्था ठीक नहीं होने पर लगता है जाम। वहीं खबर आई है हल्द्वानी से जहां पे 7 घंटे बाद मां को मिली मासूम। तो बनभूलपुरा थानाध्यक्ष सुशील कुमार के अनुसार शनिवार दोपहर 12 बजे 4 साल की बच्ची लाइन नंबर 8 में भटकते हुए मिली। वह अपना नाम प्रीति और अपने माता पिता का नाम पूजा व दर्शन बता रही थी। खबर है हल्द्वानी से जहां पे फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। खबर है हल्द्वानी से जहां बारात घर से चोरी में युवक को गिरफ्तार किया गया। छात्र नेताओं की ऑनलाइन प्रवेश प्रभारी से तकरार। तो एमबीपीजी कॉलेज में प्रवेश की समस्या का मामला सामने आया है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो नाचनी पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे मुआवजे के लिए चक्का जाम किया गया। आपदा प्रभावितों ने कोटा बांसबगड़ सड़क पर खेत भराड़ पुल पर प्रदर्शन किया। 8 गांव शिवलिंग में राजस्व पुलिस ने रुकवाया बाल विवाह। तो सूचना पर शादी से एक दिन पहले राजस्व पुलिस पहुंची गांव। पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे पिथौरागढ़ में कोरोना नाश के लिए हवन किया गया। चंपावत से खबर जहाँ पे कोट अमोड़ी क्षेत्र में तेंदुए का आतंक। तो जिले के कोट अमोड़ी क्षेत्र में तेंदुए के आतंक से लोग परेशान हैं।
बागेश्वर से खबर है, जहां पे लगातार तीसरे दिन रुकवाया बाल विवाह। तो बाल विकास विभाग की सक्रियता से 3 दिन में 4 बाल विवाह रोके गए हैं। शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में गेस्ट टीचर रखे जाएं। तो अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक कुमाऊं के खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि स्कूलों की कमी वाले स्कूलों में शिक्षकों की कमी वाली जगह पर जल्द ही गेस्ट टीचरों की नियुक्ति की जाए। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो बग्गी पर चढ़ते ही दूल्हे के सीने में उठा दर्द, मौत हो गई। तो पल भर में शादी की खुशियां काफूर हुई, दुल्हन भी बेहोश हो गई। बारात से घर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। तो 2 बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। ट्रक ने ईंट लदी ट्राली को टक्कर मारी, श्रमिक की मौत हो गई, हंगामा हुआ है। अलग अलग हादसों में बाइक सवार 2 की मौत हो गई। रामपुर सीमा पर 250 लोगों को कोरोना जांच के बाद प्रवेश मिला। काशीपुर में लहराएगा 201 फुट का तिरंगा। तो काशीपुर निगम कार्यकारिणी की बैठक में बनी सहमति। केंद्र तक पहुंची तराई के किसानों की आवाज़। तो शुक्रवार शाम 4 बजे यूपी के बिलासपुर से हुए रवाना। किसान बोले, तीनों कानूनों को वापस कराकर ही लौटेंगे। आरोपियों ने कहा, पुलिस ने की मारपीट और अभद्रता, लाखों लूटने का आरोप लगाया है। तो 2 दिन पहले पुलिस टीम पर 13 राउंड फायरिंग मामले में अब नया मोड़ आ गया है। शनिवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा सहित अन्य लोगों ने आरोपियों के घर जाकर उनसे जानकारी हासिल की और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो कोर्ट की शरण भी ली जाएगी। कांग्रेसियों का आरोप है कि पुलिस ने बुधवार रात को हुई शादी समारोह में मामूली कहासुनी होने पर एक परिवार के घर जाकर महिला सहित अन्य लोगों को बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया। घटना से दहशत जदा परिवार के लोगों ने 2 दिन बाद कांग्रेसियों को आपबीती बताई।